नमस्कार दोस्तों, मैंने रिसेंटली संदीप माहेश्वरी सर का ये वीडियो देखा है, तो उसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ पहले, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आगे की बात। वो रिजल्ट मिल जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, पहले तो आपको ये कैसे पता कि वो स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है? क्योंकि अगर वो सही नहीं है, तो 1 हफ्ता क्या 1 साल में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, 100 साल में भी नहीं मिलेगा। तो इस पेशेंस द आंसर। सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि मेरे को एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं है कि जो मैं प्लानिंग कर रही हूँ वो ठीक भी है कि नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम। यस एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, या उसकी वजह से रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। इसलिए ओवरथिंकिंग हो रही है, इसलिए डर लग रहा है, इसलिए माइंड बार बार चेंज होता रहता है, जब ये करूं या वो करूं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कैसे हमारा जो प्लान है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रांग बने। उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होने चाहिए, नॉट बेस्ड अपॉन कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गट थिंग इज कि पहले प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोस करो। तो प्रॉब्लम जो मुझे समझ आ रही है, जो प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें इतना दम नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपको उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। कोई प्लान जो आप बना रहे हो, अगर वो प्लान मैं बनाता हूँ या कोई और इंसान है जिसने उस तरह का बिजनेस किया हुआ है, वो बनाता है और वो आपको बताता है कि इसको इस तरीके से कर लो। अब कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा आपके माइंड में और वो आपको एग्जैक्ट बता दे कि देखो ये करने से इतना टाइम लगेगा, और आपको कॉन्फिडेंस हो कि वो इंसान जो गाइड कर रहा है वो अपने फायदे के लिए आपको गाइड नहीं कर रहा है, या कहीं कोई कनेक्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होता है ना जो वैसा कुछ कर रहा होता है जैसा कि आप कर रहे हैं। तो अगर उनको आप अप्रोच करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर उस फील्ड की आपको ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है, और आप ये अज्यूम कर रहे हो कि एडवाइस कोई सही नहीं देता है, तो आपने अपने लिए सक्सेस के दरवाजे ही बंद कर दिए। अब चाहे ओवर थिंकिंग हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उस प्लान पे आप 1 साल काम करो, चाहे 10 साल काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो अपने जो प्री कंसीव नोशंस है उसको चैलेंज करो। ये कहना कि एडवाइस कोई सही नहीं देता है, ये आप अपने लिए ही सारे रास्ते बंद कर रहे थे। कोई तो एडवाइस सही देता है, तो इसका मतलब कहीं तो कोई है ना जो सही एडवाइस देता है। तो इसे बंद कर देते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपने सुना कि आपको सही स्ट्रेटेजी चाहिए, सही प्लानिंग चाहिए और सही एडवाइस चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। आप सिर्फ क्लासेस करके किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप कोई भी क्लास देख लीजिए तो 100 स्टूडेंट होंगे तो सिलेक्शन 1 या फिर 2 का ही होगा। तो वो तो पढ़ तो सभी सेम रहे हैं, 100 स्टूडेंट जो है वो सभी सेम पढ़ रहे हैं, पर सिलेक्शन सिर्फ 1 या 2 का ही हो रहा है। मतलब वो 1 या 2 जो स्टूडेंट है उनके स्ट्रेटेजी में, प्लानिंग में, और वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी डिफरेंट है, मतलब डिफरेंटली वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने भी कुछ एग्जाम्स क्रैक कर ली है, बीट स्टेट एजेई या फिर कुछ पीएसयू जो रेगुलरली कंडक्ट होते हैं, तो वो भी मैंने क्रैक कर ली है और गेट भी क्वालिफाइड हूँ। तो इससे मुझे जो भी एक्सपीरियंस हो गया है, जो भी मुझे लगा है कि ऐसे मतलब जो भी मैंने पाथ फाइंड कर लिया है, तो मैं आपके लिए वो गाइडेंस ऑल इन वन मेंटरशिप के थ्रू देना चाहता हूँ। तो आप जो भी रीजनेबल फीस है वो पे करके ऑल इन वन मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सभी को ज्वाइन करना है। जिनकी रैंक वगैरह अच्छी आ रही है या फिर वो कॉन्फिडेंस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो ज्वाइन नहीं किया तो भी चलेगा, उनका हो जाएगा सिलेक्शन। पर अगर आपका कोई भी इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है, अभी आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो या फिर आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है, और अगर आप अच्छे से गाइडेंस भी नहीं लेना चाहते हो, या फिर बहुत दिनों से आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप किसी से गाइडेंस भी नहीं ले रहे हो, तो इस केस में आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आप अगर अभी के पास आउट है 2022 2023 के, तो अगर आपने सही गाइडेंस लिया तो आप जल्दी सिलेक्शन पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत सारा टाइम निकल जाएगा उसी प्रोसेस में। जो 2022 के पास आउट है उनके भी 2 साल तो निकल गए हैं, अब जो 2023 के पास आउट है उनका भी 1 साल तो निकल गया। तो ऐसे ही साल निकलते जाएंगे और आप पीछे पड़ते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस कम ही होता जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना सही गाइडेंस लेके आप आपका सिलेक्शन जल्दी लेके इस रेस से बाहर हो सकते हो और दूसरा कुछ कर सकते हो, मतलब आपका जो भी ड्रीम जॉब है वो कर सकते हो। तो विदाउट एनी डिले या फिर विदाउट एनी डाउट्स आप इस ऑल इन वन मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सभी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी है। मैं आपको जेन्युइन गाइडेंस दूंगा, क्योंकि मैंने जो एग्जाम क्रैक कर ली है उसी का मैं आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ क्रैक नहीं किया और मैं सिर्फ एक कोर्स बेच रहा हूँ। आप तो अगर आप चाहते हो तो जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, सही स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और गाइडेंस आपको चाहिए, जो कि मैं दे सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो भी मिस्टेक मैंने किया है, जो भी मैंने इस 2-3 साल में पढ़ा हूँ, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और उससे आपका 100% फायदा तो होगा ही होगा। तो ज्यादा डिले मत कीजिए और किसी का मत सुनिए। जल्दी से जल्दी, अगर आपका उतना स्कोर नहीं आ रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपका फायदा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।